रहा हूँ। यस सर। तो आपको समझना है इसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल सेल ये दे रखा है। स्पॉन्टेनियस मतलब अगर आपको डिफाइन करना है तो एक टर्म और बता रहा है, तो इसके लिए बताओ डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, पॉजिटिव सर। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है बताओ सर। सर नेगेटिव। क्या होगा सर नेगेटिव होता है क्या? लेस देन 0 होता है, याद रखने का। यस सर, वही तो नेगेटिव है ना। और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होता है। यस सर। ये बात क्लियर हुआ तुम्हें? यस सर। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब नेक्स्ट कंडीशन समझना है इसमें। देखो याद रखना बात, देखो ऐसा गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी मीन गिब्स फ्री एनर्जी है ये। यस सर। फ्री एनर्जी को छोड़कर बाकी जितने भी एनर्जी होती है, डेल्टा क्यू, डेल्टा एच, डेल्टा यू, जो भी पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0, प्रोसेस कौन सा होता है? स्पॉन्टेनियस। इसके केस में लेस देन लेना पड़ता है। यस सर, वही तो इसके लिए उल्टा। अब एक बार मैं बता रहा हूँ, गैल्वेनिक सेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड हमेशा दो टाइप के होते हैं, पता है कि नहीं? यस सर, कैथोड और एनोड ना। एनोड और कैथोड। यस सर। एनोड पर हमेशा एक प्रोसेस होता है, आपको याद रखना होगा। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यस। और कैथोड पर हमेशा क्या होगा? रिडक्शन होगा। और ये कभी चेंज नहीं होता है। और एनोड, देखो गैल्वेनिक सेल में एनोड का जो साइन रहता है वो कैसा रहता है? साइन बता रहा हूँ मैं। यस सर, साइज नेगेटिव साइन रहता है। ओके सर। और कैथोड का साइन कौन सा होगा? पॉजिटिव साइन। यस सर। ये बात याद रखना क्योंकि साइन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यस सर। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड होगा। यस सर। यहाँ पर भी दो केस बनेंगे। तो यस सर। एनोड और कैथोड का। यस सर। एनोड पर भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और कैथोड पर भी क्या होगा? रिडक्शन होगा। यहाँ पर एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, ये बात याद रखना। यस सर। साइन हमेशा दोनों में उल्टा होता है, ये कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। आज तक तुम्हें यही पता होता कि कोई भी हो कुछ भी हो, सबके टर्मिनल कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। यस सर। उनमें साइन अलग अलग होता है। बात समझ में आया तुम्हें? यस सर। तो ये नोट कर लो, फिर आगे हम चलते हैं। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं और आप हेडिंग डाल लेना गैल्वेनिक सेल। यस सर। यस सर। लिख लिए? यस सर। गैल्वेनिक सेल में देखो, अब हम जो कंस्ट्रक्शन वगैरह ये चीज सब नहीं बताएंगे, ठीक है?
हम डायरेक्ट कंडीशन पे आते हैं, वो कैसे वर्क करता है ये समझना हाँ। जरूरी है। ओके ओके सर। हाँ, एक बात याद रखना, गैल्वेनिक सेल का प्रिंसिपल जरूर पूछेगा। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है, मेन कॉन्सेप्ट वही होता है कि वो किस बेस पे वर्क करता है कोई भी सिस्टम, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। समझ गए क्या नहीं? यस सर। हाँ, तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा? गैल्वेनिक सेल का प्रिंसिपल क्या होगा बताओ? सर प्रिंसिपल इन द सेंस कि उसका मेन वर्किंग सर। अरे तो वर्क मेन कॉन्सेप्ट उसका, हाँ हाँ यस। हम गैल्वेनिक सेल पढ़ा रहे हैं, तो ये किस बेस पे बनाया गया है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? तो अभी तो बताया था मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि एक डिवाइस है ये अभी, और इसका काम क्या है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल। क्या करता है, कन्वर्ट करता है। यस सर। दिस इज द प्रिंसिपल यस। ऑफ द गैल्वेनिक सेल। ओके सर। बात समझ में आ गई? यस सर यस सर। हाँ, तो ये बात याद रखना, इसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है, इसका केमिकल एनर्जी कन्वर्ट एनर्जी इनटू इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस सर। यस। अब कंस्ट्रक्शन के बारे में पहले समझो, इसका डायग्राम कैसा होता है ये हम बताने जा रहे हैं। देखो, एक कंटेनर लिया मैंने और दूसरा कंटेनर मैंने इधर ले लिया, मेरे पास दो कंटेनर है। यस सर। ठीक है, ये दो कंटेनर, दोनों में मैंने सॉल्यूशन भर दिया है। सॉल्यूशन है दोनों के अंदर। इसके अंदर मैंने भरा है जिंक सल्फेट, उसके अंदर भरा है मैंने कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। यस सर। हाँ, इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोड ले लिया है, ये इलेक्ट्रोड है इसमें, यस सर। और एक इलेक्ट्रोड इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रोड है। और इस इलेक्ट्रोड को मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया है। किससे कनेक्ट कर दिया है? वायर से। वायर से। यहाँ पर मैंने एक इंडिकेटर ले लिया है, जिससे पता चलेगा, सपोज आप गैल्वेनोमीटर मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं, यस जिससे सर। पता चले करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। ओके सर। ठीक है। हाँ, अब एक बात और, इसका सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए मुझे एक पॉइंट और बनाना पड़ेगा। ये ब्रिज है ना सर ये 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 इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं ना, है ना सर? ये करेक्ट आंसर। यस ये जो हमने लिया है इसका नाम होता है सॉल्ट ब्रिज। सर। ये क्या होता है ये? इसका क्या यूज है सर एक्चुअली, मेन मतलब? मैं बता रहा हूँ ना, पहले यस सर। डायग्राम तो समझ लो इसको। सॉल्ट ब्रिज आप मेक कर सकते हैं NaCl, KCl, मतलब सॉल्ट होना चाहिए ये यस सर। बनाने के लिए। क्या होने चाहिए? सॉल्ट सॉल्ट होने चाहिए। यस सर। हाँ, तो एक सर्किट कंप्लीट हो गया। यस अब इसका प्रोसेस समझना, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया कि यस ये क्या था, कैसे था। हाँ, अब जो मैंने जो इलेक्ट्रोड लिया है, दिस इज द इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ Zn. This electrode is made up of copper. यस This electrode called anode, यस सर। or this electrode called कैथोड। cathode. यस Anode having the negative charge, cathode having the positive charge. Okay? यस सर। हाँ, ओके, इतना बात क्लियर हुआ। अब प्रोसेस समझ लो, ये सॉल्यूशन है भरा हुआ है इसके अंदर, ऐसा समझ लो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा मान लो आप। सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही जाता है तो ये आयोनाइज होता है। आयोनाइज होगा तो ये इसके अंदर क्या मिलेगा, Zn2+ मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा Cu2, बिकॉज ऑफ Zn2+ SO4 2-, दिस इज Cu2+ SO4 2-। ये बात समझ में आ गया इतना? Yes, अब वर्किंग देखना है। होता क्या है कि Zn जो दे रखा है, Zn अपने दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है। यस सर।
हाँ याद रखना, ये क्या करा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा तभी 2 प्लस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, वो इस Yes, पर एनोड पर होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव होते हैं इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा याद रखना। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि गैल्वेनिक सेल में मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड और कैथोड टू एनोड। yes sir. इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू Cathode, yes sir. Anode to cathode. कैथोड, Yes sir. so that current flow from I कैथोड टू एनोड। No. करंट का डायरेक्शन क्या होगा इसमें, Cathode to anode, yes. अब प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होकर इधर चलते हैं। Yes sir. यहाँ पर साइन कौन सा है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को कौन कैच करता है, कैथोड, Cathode, yes sir. क्योंकि वो कैसा है, पॉजिटिव साइन है ना। Positive charge, yes sir. Attract करेगा, yes. जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको कैच कर लेगा, Yes sir. सॉल्यूशन में फिर जाएगा, Yes, sir. सॉल्यूशन में जाते ही वो अपने इलेक्ट्रॉन को फिर रिलीज कर देगा वो। Yes sir. मेरा बात ध्यान से समझना। Yes sir. इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जैसे गए उसको कैच किया, सॉल्यूशन में आया, सॉल्यूशन में जाते इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, वो Release कर कर देगा कॉपर। रिलीज करते ही वो इलेक्ट्रॉन इधर दो ज्यादा हो जाएंगे फिर। Yes sir. Yes sir. हाँ, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन को कैरी कौन करता है, Salt. सॉल्ट ब्रिज। Yes sir. सॉल्ट ब्रिज का काम इस पूरे ओवरऑल सिस्टम में क्या होता है, ओनली कैरी इलेक्ट्रॉन। ये Yes, sir. रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसका सिर्फ इतना काम होता है इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर लाना, मतलब ये न्यूट्रल रखना चाहता है पूरे। Yes sir. Electrical neutrality maintain करेगा, है ना सर? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता है पूरे सॉल्यूशन को। Yes ये sir. ओनली कैरिंग इलेक्ट्रॉन का काम करता है सॉल्ट। Yes, sir. समझ Yes. गए कि इसका काम Yes, क्या था, sir. Yes, sir. ओनली कैरिंग इलेक्ट्रॉन, दैट होल सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। ओके, बात समझ में आ गई है। Yes sir. और जैसे इलेक्ट्रॉन लगातार फिर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है, और Yes, जिस sir. सिस्टम में लगातार इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है देन करंट फ्लो ऑफ द सर्किट, Yes sir. और इसलिए फिर इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। Flow होता है या नहीं, Yes sir. Yes sir. समझ गए कि नहीं बात। Yes sir. हाँ, अब मैं इसका रिएक्शन लिख देता हूँ। तो सर एक मिनट, हाँ, तो सर ये सॉल्यूशन हाँ, केमिकल एनर्जी को इसने इलेक्ट्रिकल में चेंज किया। ये हाँ, सॉल्यूशन क्या कर रहा है, केमिकल था ना वो। यस सर, यस सर। और ये इलेक्ट्रॉन इसने केमिकली चेंज होकर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ ना। यस सर, हो गया, हो गया। यस सर। भाई ऐसे सोचो, तुम बैटरी यूज करते हो, बैटरी घर में लगाते हो, इन्वर्टर लगाते हो यस क्या सर, नहीं, यस सर, यस सर। तो बैटरी के अंदर क्या है, सॉल्यूशन केमिकल केमिकल है ना। यस सर, यस सर, वही तो है। केमिकल किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल घूमता है, तो किसकी वजह से घूमता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है तभी तो चेंज होता है, वो घूमता है, वो है ना। यस सर, गेट इट सर। समझ गए बात क्या नहीं सर। हाँ, तो इसमें सेल लिखने जा रहा हूँ मैं इसका ओवरऑल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाफ सेल एट एनोड। देखो एनोड पर रिएक्शन क्या होगी, Zn रहेगा। Zn का काम क्या होता है, Zn 2+ में कन्वर्ट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, ये रिलीज करता है। ध्यान से देखना आप। यस सर। और इसको देखकर आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन सर। ऑक्सीडेशन होता है क्या नहीं, एनोड पर क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन। यस सर। ऑक्सीडेशन ही होता है, लिखा था आपको। यस सर, यस सर, यस। वैसे सिमिलरली हाफ रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड पर कौन सा, कॉपर। कॉपर किस रूप में था, Cu2+ में। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे ये दोनों इलेक्ट्रॉन, वो ये हैं, और इन दोनों को गेन करके ये कन्वर्ट हो जाता है Cu में। यहाँ चार्ज 0 है। अब बताओ 2+ से 0 में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिडक्शन। रिडक्शन सर। हाँ, तो यहाँ हो गया रिडक्शन। सर ये वाला फिर से बताना एक बार, ये नेट सेल रिएक्शन कौन सा वाला, सर ये यहाँ पे डायग्राम के अंदर जो ये कैच किया ना, उसके बाद वाला फिर से बताना है। ये Cu2+ है ना, ये कैच किया फिर सर, इसके पास 4 हो गए ना, 1 2। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, दोनों को लेकर ये Cu में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, मतलब वो जो था वो इसने ले लिया। यहाँ से Cu था, वो 2+ में था, इलेक्ट्रॉन ये कैरी करके लाया यहाँ, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिए,
गेन कर लिए ना ये इलेक्ट्रॉन, हाँ ये गेन करके क्या किसमें कन्वर्ट हो गया, सीयू में। तो अब सॉल्ट ब्रिज के बाद सीयू किसमें, क्या? तो ये तो हो गया जीरो, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन आए थे उसका तो हो गया यूज, तो अब सॉल्ट ब्रिज के पास 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? आपने बोला ना कि वो। अरे आगे तो सुनो भाई, हाँ ओके ओके, हाँ सर बोलो। इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, सीयू में कन्वर्ट हुआ, सीयू किसके पास गया, सॉल्यूशन के अंदर गया, हाँ सॉल्यूशन के अंदर क्या बना लिया, CuSO4 बना लिया, फिर से उसने यस सर, CuSO4 बनाएगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, Cu2+ में होगा, यस सर, यस और सर, Cu2+ में होगा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया होगा ये, हाँ यस सर, हाँ ऐसे बोलो। वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये जैसे ही रिलीज करेगा वो ये लेके चला जाएगा, इधर ले आएगा अपना वापस, यस सर, यस सर, यस। और वो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, Zn, Zn फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2+, Zn Zn 0, में, यस सर, यस सर, और Zn फिर से ब्रेक होकर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वो लेकर फिर मूव करेगा, ये लगातार यस प्रोसेस चलता है। चलता रहेगा, यस सर, यस यस हाँ, अब ओवरऑल रिएक्शन निकालना है तुमको, हाफ सेल रिएक्शन था ना ये, यस सर, यस सर, इन दोनों को ऐड कर दो, आप दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Zn+ जेड, Cu2+, यस सर, भाई इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ध्यान से देखो, तो Zn2 प्लस Cu0, यस सर, प्लस Cu0, यस सर, ये बचेगा। यस सर, यस सर, दिस इज द नेट सेल रिएक्शन, ये रिएक्शन होती है इसमें पूरी ओवरऑल, यस सर, समझ गए क्या नहीं बात? यस सर, हाँ, अब नोट कर लो, ये पूरा प्रोसेस तो मैंने बता दिया है, अब इसका यूज आगे और भी है, सिर्फ मैंने अभी ये बताया गैल्वेनिक सेल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसका सेल रिएक्शन क्या होता है, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। यस सर। नोट कर लिया? बस सर 1 मिनट, हाँ। यस सर, कर लिया। यहाँ पर मैं तुमको एक चीज और बता रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट से समझना है यहाँ पर, यस सर, सेल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यस सर, सेल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में समझना है। तो रिप्रेजेंट करना आता है तुमको? बोलो। नहीं सर, नहीं आता? कहाँ तो पे? क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे तुम? अब देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट ऑफ सेल रिएक्शन है, देखो यस सर, रिएक्शन लिखा हुआ है, एनोड वाला देखो दिख रहा है, यस एनोड में रिएक्शन आपको दे रखा है, कोई भी रिएक्शन दिया है तो उसको आपको कैसे लिखना है, Zn/Zn2+, यहाँ पर आपका M लिखा रहेगा, ये क्या लिखा है, ये M? कितना होगा देखो वहां पर, देखो यस सर, सर ये क्या Zn से Zn+, ये लिखा है वैसा ही लिखा है सर में, M यहाँ है? 2 लाइन मैंने खींच दी, ये N है या M है सर, क्या लिखा है ये? M मतलब कंसंट्रेशन, मोलरिटी, अच्छा M, ओके सर, हाँ मैं वही पूछ रहा था ना, M है कि N है। यहाँ पर आ जाओ। यस सर, यस सर, इसका हो जाएगा Cu2 हाँ Cu0, यस सर,
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो। Cu2 प्लस स्लैश Cu0 सर, ऐसे लिखेंगे ना? हाँ, CU लिखा हुआ है यस सर। और CU के बाद एक लाइन होगी यहाँ और यहाँ होगा Cu2 प्लस, इसका कंसंट्रेशन ये रहेगा। यस सर। ऐसा कुछ सेल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है। यस सर। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये 2 प्लस लिखता हूँ क्योंकि जो लिखा है वैसे ही लिखना, मुझे चेंज नहीं करना है। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये है ना ऑब्लिक, यहाँ कंसंट्रेशन होगा। हाँ, ये Cu होगा। तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, थोड़ा सा चेंज किया। अब समझने वाली बात समझना, क्योंकि कभी भी ऐसे लिख के आ जाएगा तो आपको समझना पड़ेगा आगे। ठीक है, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ध्यान से देखो, ये किस पे था, एनोड पे था, पता है ना? यस सर। और ये राइट वाला कहाँ पर था, कैथोड का था। यस सर। कैथोड। तो एनोड को क्या बोलेंगे, लेफ्ट, और कैथोड को क्या बोलेंगे, राइट। ठीक है, एनोड पर था तो यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो रहा था, रिडक्शन। तीन चीज याद रखना है, कैथोड राइट रिडक्शन, एनोड लेफ्ट ऑक्सीडेशन। अगर ये याद रहेगा तो आप आगे न्यूमेरिकल जो भी मिलेगा वो आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यस सर। अब एक बात और बता दो, जो डबल लाइन दिखा रहा है ना, कि ये जो डबल लाइन है, यस सर। ये डबल लाइन इंडिकेट करती है सॉल्ट ब्रिज को। ओके सर। यस सर। क्योंकि दोनों को जोड़ने वाली लाइन ये है डबल लाइन, यस सर। यस सर। और सिंगल लाइन जो इंडिकेट कर रही है वो ये इलेक्ट्रोड को। Zn2 पे कन्वर्जन के लिए बता रही है, वो इलेक्ट्रोड को Yes, इंडिकेट sir. कर रहा है। ये लाइन Yes, ये sir. किसको करता है, इलेक्ट्रोड को, एनोड को और कैथोड को इंडिकेट करता है, वहां से लिखा हुआ है। सर। तो दिस इज द, अगर आपको ये है तो इसका डायग्राम शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख के आ सकता है। इससे लिख के आ रहा है तो आगे जब कोई क्वेश्चन में कराऊंगा तो इसको लेकर चलूंगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे आगे क्वेश्चन में सीखेंगे। बस आप ये समझ लो कैसा लिखा हुआ है तो आप इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। अगर ऐसे लिखा है तो उल्टा करके ऐसे लिखेंगे, देखो ऊपर। यस सर। यस सर। ये बात समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो मैं मिटा दूं ना इसको? हाँ, मिटा दो सर, मिटा दो। इसके बाद है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बताओ? यस सर। सर ये वो होती ना कि ना rod dissolved in its own इलेक्ट्रोड solid. पोटेंशियल का और भी नाम होते हैं, यस सर। सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको, Yes. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या यस सर। सेल The potential between rod पोटेंशियल, या फिर solution ना सर? इसको आप और भी नाम दे सकते हैं, सेल वोल्टेज, यस सर। या फिर एक और नाम दे सकते हैं, क्या सर? ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यस सर। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, तो बताओ क्या होता है ये? सर ये
रॉड एंड सॉल्यूशन सर. क्या? The potential between rod and solution. पोटेंशियल डिफरेंस. Yes, हाँ मतलब potential. Potential difference developed between metal electrode and its ion in solution is known as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का डिफरेंस होता है और वो किसकी वजह से डेवलप होता है? इलेक्ट्रोड की वजह से. इलेक्ट्रोड का डिफरेंस होता है वहां पर दो का, कैथोड और एनोड का जो डिफरेंस होता है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस. Yes sir. इसका इलेक्ट्रोड का, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, potential या सर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स है ना, यही हुआ ना सिंपल एकदम. पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड. यस सर. मेटल इलेक्ट्रोड अभी तो देखा था, Yes, जेड sir, का yes. और कॉपर का. कॉपर का. यस सर. उन उनके दोनों बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं वोल्टेज. वोल्टेज. यस सर. समझ गए बात क्या? नहीं? यस सर. हाँ, एक पॉइंट नोट करके लिखो. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस चीज पर डिपेंड करता है? यस सर. डिपेंड्स अपॉन. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. पहला पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पर डिपेंड करेगा कि आप जो सॉल्यूशन ले रहे हैं वो क्या है. दूसरा पॉइंट है आपका नेचर ऑफ द मेटल. नेचर ऑफ द मेटल. यस सर. तीसरा पॉइंट है आपका नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट का मतलब अभी दो सॉल्यूशन लिए थे, ZnSO4 और कॉपर सल्फेट. दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. ओके सर. नेचर ऑफ मेटल मतलब इलेक्ट्रोड जो बनाया था. अच्छा. यस सर. यस सर. और तीसरा पॉइंट है प्रेशर, टेम्परेचर, कंडीशन. प्रेशर, टेम्परेचर, कंडीशन भी देखना पड़ता है कि टेम्परेचर रिएक्शन में टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है. ये 4 पॉइंट पे डिपेंड करता है. कौन? यस सर. पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. यस सर. यस सर. ठीक है, इतना लिख लिए. यस सर. मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ. जो सेल पोटेंशियल में हम सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये लिख लिया तुमने? हाँ सर, लिख लिया सर. अब जो मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे बनेंगे, सेल पोटेंशियल पे. यस सर. अरे डालो सेल पोटेंशियल. डाल लिया? सेल पोटेंशियल में पॉइंट नंबर 1 आप लिखेंगे ई सेल निकालना है. क्या निकालना है? ई सेल. ई सेल. नॉट लिख देता हूं, और नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. जब भी ई के ऊपर नॉट लिखा है उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड. यस सर. और ई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सेल पोटेंशियल. यस सर. तो ई सेल हमें लिखना है. तो ई सेल जो मैं बता रहा हूँ अभी वो एक जनरल कंडीशन बता रहा हूँ. Yes. और जनरल कंडीशन में ई सेल जब भी हम निकालते हैं तो वहां पर हम कोई कंडीशन नहीं बता रहा हूँ और वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और वो होगा आपका
ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये होता है सेल पोटेंशियल। या फिर आप इसी को ले सकते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब याद आ रहा होगा तुमको सेल में लेफ्ट और राइट क्या था? यस सर, यस सर, कैथोड राइट था। समझ गए कि नहीं? हाँ यस सर, यस। हाँ, ई राइट और ई लेफ्ट। तो ये फार्मूला है, ये आपके लिए हमेशा यूज करना है, मतलब ये यूनिवर्सल फार्मूला है। यस सर। हाँ, अब मान लिया आपको ई नॉट सेल निकालना है, इसका मतलब है सेल पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन, या फिर बोल सकते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। इसको आप क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यस सर। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे बोलेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताइए, तो ये तो ई सेल है, ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन है। यस सर, यस ई सर। नॉट मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल निकालना है। यस सर। हाँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो फार्मूला आपका रहेगा, यस सर। वो हो जाएगा आपका ई नॉट ऑक्सीडेशन, और ये जो ले रहे हैं वो आपका एनोड कंडीशन वाली है, माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, और ये वाला है आपका कैथोड वाली कंडीशन। हाँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन, हाँ ऐसे हो गया। अब ये रहेगा ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ हो जाएगा ई नॉट, यहाँ पर होगा रिडक्शन, और ये आपका एनोड या कैथोड? कैथोड होगा ना सर यहाँ पे पहले? ये आपका कैथोड माइनस एनोड होना चाहिए। हाँ वही तो सर। एक मिनट देखने दो, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना इसमें, सर और ये लिखा भी नहीं रहता है, ऐसे ही लिख देता है। तो वहां पर जो दे रहा है वो ई कैथोड, मतलब रिएक्शन है तो कैथोड है ही, और कैथोड पहले से है वो। यहाँ पर क्या रहेगा? कैथोड माइनस ई नॉट, ठीक है, और ये हो जाएगा एनोड पे होगा, और एनोड पे होगा तो यहाँ पर क्या होगा फिर, क्योंकि यहाँ दोनों जगह क्या है, यहाँ रिडक्शन होगा, फिर ये होगा कैथोड माइनस एनोड, लेकिन दोनों में क्या है, रिडक्शन है। ये फार्मूले में, फार्मूले समझना सही से, फार्मूला नहीं समझोगे तो आंसर नहीं आ पाएगा कभी भी तुम्हारा। यस सर। समझ गए बात के नहीं? यस सर। मेन ये है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए, रिडक्शन के लिए, ओवरऑल के लिए ये लगाना है। समझ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है फिर। इसके बाद मैं आपको एक इक्वेशन ड्राइव कर रहा हूँ, समझना पहले, क्योंकि सब एक साथ ही खत्म करूंगा मैं। अब मैं लेके चल रहा हूँ ये लास्ट इक्वेशन। हेलो, यस सर।
पता है क्या नाम है ये फार्मूला पता है नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है बताओ। सर कौन सी इक्वेशन लिखा है सर, ये क्या है, ब्लर हो गया सर बहुत ज्यादा। NERST नॉट इक्वेशन। NER नियरेस्ट इक्वेशन नहीं होता सर ये। हाँ इधर देखो थर्मो में मैंने तुमको एक इक्वेशन पढ़ाया था डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H V माइनस नॉट P डेल्टा S। प्लस पढ़ाया था। हाँ सर। हाँ और हेल्होल्ट्ज। यहाँ था 2.303 यस सर। क्या था यहाँ NRT लॉग Q मेरे हिसाब से ये था। यस सर। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैं 1 लेके चल रहा हूँ। ठीक है यस सर। यस सर। और टेम्परेचर यहाँ पर रहता है 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे होता है। अब आपको एक इक्वेशन और बता रहा हूँ डेल्टा G इक्वल टू होता है माइनस NEF और डेल्टा G नॉट होता है माइनस NE0F। देखो फार्मूले दोनों माइनस E0F। यस सर। E0 और E है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल F फैराडे कांस्टेंट। यस सर। E है यहाँ पर और N है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन और F है यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट और इसका वैल्यू होता है 96500 कूलम। समझ गए बात इतना। यस सर। अब ये वैल्यू उठाकर इसमें रख दो इसकी जगह ये वैल्यू रख दो यहाँ हो जाएगा या इसको आप और करके ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एन डेल्टा ई एफ या इसकी जगह आप लिख सकते हैं माइनस एन डेल्टा ई नॉट एफ। डेल्टा भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो डेल्टा के क्रम में लिख देता हूँ। यहाँ हो जाएगा डेल्टा माइनस एन ई एफ इक्वल टू माइनस एन डेल्टा ई नॉट एफ प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। क्यू क्या है यहाँ क्वेश्चन पूरे इक्वेशन को मैं माइनस एन एफ से डिवाइड कर देता हूँ। मैं माइनस से डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। देखो डेल्टा ई इक्वल टू मिलेगा यहाँ पर डेल्टा ई नॉट माइनस से करूंगा तो माइनस हो जाएगा 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू माइनस 2.303 दूसरा इसी इंटू आर का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 0.082 टेम्परेचर हो जाएगा 298 अपॉन एन इंटू 96500 लॉग क्यू माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। ये इक्वेशन आएगी। ये याद रखना है आपको क्योंकि आपको इसका यूज करना है। ये होती है नॉट इक्वेशन दिस इज कॉल्ड नॉट इक्वेशन।
लिख लिया? हेलो, यस सर। इस इक्वेशन को मुझे लिखना है एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपका डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन यहां से देखो क्या बचेगी? डेल्टा ई नॉट यस सर। इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। इक्विलिब्रियम का आपको ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी, इक्विलिब्रियम पर केसी होता है। सर इक्विलिब्रियम इन द सेंस सर, क्यों इक्विलिब्रियम तुमने पढ़ा नहीं है? टॉपिक का ना, टॉपिक तो 11th का है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का कोई भी चीज वो चेंज होता है तो वो 0 के बराबर होता है। डेल्टा एच 0 होता है, डेल्टा जी 0 होता है, तो सब 0 होता है इस इक्विलिब्रियम पर। अंदर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा ये पूछ रहा हूँ मैं। कैथोड एनोड पढ़ा दिया आपने? पहले ये बताओ तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया या नहीं? हाँ पढ़ा है। अरे तो वहां पर क्या पढ़ा जाता है? केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या होता है? यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज बैकवर्ड, इक्वल टू द रेट फॉरवर्ड ऑफ और प्रोडक्ट, बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल दोनों होते बराबर हो जाते हैं। हैं। हाँ तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है ये, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन यही तो का। वहां पर भी वही कहना चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पर चेंज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 0 होगा, क्योंकि दोनों रेट बराबर हो जाएंगे ना। जब दोनों रेट बराबर होंगे और अपोजिट होंगे तो ओवरऑल क्या मिलेगा? 0। अच्छा ठीक है सर। ओके ओके सर। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। और केसी बराबर क्या होता है? केसी बराबर क्या होता है? इक्विलिब्रियम का कैसी या ये अभी आपके पास कैसी? नेट सेल रिएक्शन अभी पढ़ाया था तुम्हें? हाँ 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 यस सर। तो उसकी इक्वेशन क्या थी? Zn प्लस Cu2 प्लस 2 Zn2 प्लस प्लस Cu, यही आई थी ना अभी गैल्वेनिक सेल के लिए। यस सर। गैल्वेनिक सेल के लिए मुझे इक्वेशन अप्लाई करना है, डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा ई नॉट माइनस 0.059 यस सर। अपॉन एन लॉग क्यू हो जाएगा। यस सर। ठीक है, आप देखो इसको कैसे अप्लाई करना है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, बताओ रिएक्शन में? सर 2। तो एन का वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई यहाँ पर। ओके। लॉग और क्वोशेंट बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यस सर। क्यू बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है। और याद रखना इधर कंसंट्रेशन हमेशा किसका होता है? एक्वस में होता है, मतलब चार्ज वाला ही देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है तुम्हें। ठीक है सर। यस सर। तो प्रोडक्ट में कौन दिया है? यही दिया है ना, Zn2 प्लस। यस सर। तो यहाँ पर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन हो गया? Zn2 प्लस। Cu2 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कौन है? ये Cu2 प्लस। यस ये सर। Cu2 प्लस। ऐसे रिएक्शन इंडिकेट करना है। ओके। क्योंकि न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब ये चीज लिखना सीख जाएंगे मैंने कैसे लिखा। यस सर। अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लेके चलूंगा और उसी में सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ध्यान समझना इसके ऊपर।
यस सर। यस सर। तो वो क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं जिसमें सब कुछ हो जाए। तुम्हारे पास है नीट के क्वेश्चन कुछ? हाँ सर, है ना। कैसे क्वेश्चन चाहिए सर इसमें? भेजो कुछ, मैं यस सर, सॉल्व करूँ मैं उससे। आपको सेंड करता हूँ। यस सर, देख लीजिए आप इसमें इसको। मुझे अभी मिल नहीं रहा है उसका एक नीट का है वो क्वेश्चन का एक पूरा एक मार दो उसमें, अगर मिलेगा इसका तो मैं कराता हूँ अभी। यस सर, मैंने सेंड किया, देखो सर। उसमें हो तो देखो, तो भाई एक और मैं सेंड कर रहा हूँ तब तक। ठीक है। इसमें तो नहीं है। इस वाले में इसमें नहीं है भाई। ये वाला चेक करो सर, ये वाला देखो। इसमें है क्या सर? देख रहा हूँ मैं। हाँ सर, देखो देखो। इसमें भी नहीं दिया, 1 मिनट में अपने पास ही देख रहा हूँ, ठीक है। सर मैंने एक और दिया था ना लास्ट में, वो भी चेक कर लिया। उसमें मतलब मैं जैसा देख रहा हूँ वो वैसा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। इसमें कंसंट्रेशन वगैरह दिया हो वो नहीं दिया है। मतलब एक से मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे। 1 मिनट मिलेगा कोई ना कोई।
सर मैंने 2 और सेंड किए, उसमें पक्का मिल जाएगा। अच्छा, देख रहा हूँ तो। यहाँ से ये देखिए, पापा जाम में मोबाइल देख लीजिए चला रहे हैं। ये दिखाओ भैया, भैया। अरे अरे, मैसेज कहीं पे मिला कुछ? क्वेश्चन नंबर 1 मिला है मुझे 31। ओके सर, 31। दिखा तुमको 31? यस सर। और Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn ई नॉट उसका पोटेंशियल दे रखा है, यस सर। एंड ईएमएफ ऑफ सेल यस सर। आगे कह रहा है Zn2 प्लस ऑब्लिक H2 से यस सर। 2H 118 H2 विल भी कितना होगा? यस सर। ठीक है, यस ये सर। है ये क्वेश्चन तो उस टाइप का। और कोई है फिलहाल तो मुझे एक ही मिला है। हाँ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। ये वैल्यू कितना दे रखा है? सर एक क्वेश्चन नंबर 25 मतलब ई नॉट है सर वीडियो माइनस 0.76, 0 माइनस 0.76 वोल्ट। और एक सेल रिएक्शन दे रखा है Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं अभी, ठीक है। 2H ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन है और इक्वेशन आपके पास डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा ई नॉट माइनस माइनस 0.59 एन लॉग क्यू। लॉग क्यू। यस सर। देखो ई नॉट आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ये है। यस सर। ठीक है, यस सर। ये वैल्यू हो जाएगी -0.76 -0.059 अपॉन एन का वैल्यू कितना एक्सचेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन? 2 सर, 2 सर। 2। यस सर। हाँ, ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो Zn 2 प्लस ऑफ H प्लस 2 गिफ्ट बनाएगा Zn प्लस 2H प्लस। ये यूज करें। हाँ 2 Zn प्लस H2। यस सर। यस ठीक है, सर। यस सर। अब ये है लॉग। तो सर अब देखो लिखने का तरीका बताया था तुमको। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो 0 हुआ क्या सर? वहां पे तो चार्ज है ही नहीं ना, देखो तो। अरे रुको तो सही, पहले लिखना तो सीख लो, वो तो बात अलग है क्या होगा। अरे तो लॉग क्यू तो बता रहा हूँ ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हुआ यहाँ पे? इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है आपको, हाँ क्योंकि दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। यस सर, वही तो। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो उसके अनुसार चलना है ना। यस सर। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वो है कैथोड माइनस एनोड माइनस कैथोड ना सर? तो ये कैथोड में कन्वर्ट होगा ना, फिर ये एनोड पर रहेगा, तो एनोड वाला कहाँ रहेगा? यहाँ पर। और कैथोड वाला क्या आएगा? यहाँ पर H प्लस। अब याद रखना है स्क्वायर हो जाएगा, क्यों होगा यहाँ देखो। यस सर, मोल दे रखा है। यस सर। यही चीज बताने की कोशिश कर रहा था, कभी कभी यहाँ चार्ज अलग अलग होता है, तो जहाँ जो मल्टीप्लाई रहता है वो पावर में जाता है। यस सर। यस सर। ओके। इसलिए तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। हाँ अब हाँ। देखो यहाँ पर -0.76 -0.059 अपॉन 2 लॉग Zn का कंसंट्रेशन कितना दिया है? 1 दिया है। अगर यहाँ वैल्यू कुछ और देता तो कैलकुलेशन करना पड़ता ना। यस सर। यस और H का भी वैल्यू कितना है? 1। 1 का स्क्वायर, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लॉग 1 की वैल्यू 0। 0। यस सर। यहाँ पर डेल्टा माइनस 0 E बराबर आ जाएगा0.76। -0.76। यही आंसर दिया है। अरे ऑप्शन क्या क्या दिए हैं उसने? सर माइनस नहीं है, प्लस है सर, बस आंसर सही है, बस प्लस है। 1 मिनट रुको। आंसर क्या दिया है इसका? सर पॉजिटिव में दिया है, आंसर सही है, माइनस की जगह प्लस होगा। बी बी आंसर है, बी बी। ए ऑप्शन है या बी है इसका आंसर? बी बी बॉम्बे बॉम्बे सर। है बी 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 बी। हाँ बी। तो बी आंसर क्या होगा यार? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल रहा है ना यार। अरे सर इसने वही लगाया है सर, वो राइट माइनस लेफ्ट वाला पीछे सर, फॉर्मूला। तो उसने क्या किया मैं बता रहा हूँ। उसने ये जो वैल्यू आ रही है तो सब किसी काम की नहीं है, हाँ तो यहाँ से डायरेक्ट उसने कर दिया। तो यहाँ से डेल्टा ई नॉट बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट। सर वीडियो ऑन करो, मैं भी देखूं। कि नहीं? तो राइट माइनस का पोटेंशियल तो 0 होगा। सर वीडियो वीडियो सर मेरे को भी। लेफ्ट का ये होगा -76, तब आएगा 76 वोल्ट। हाँ सर यही है ऐसे दिया है ना वो। सर वीडियो। हाँ सही है वो। अरे ये अलग से लगाना पड़ेगा, ये मैंने लगाया नहीं ना अभी। अरे सर वीडियो वीडियो। यहाँ वैल्यू कैसी होगी? प्लस की होगी। सर समझे कि नहीं? हाँ वीडियो। अच्छा, वीडियो नहीं है। तो मैं कब से बोल रहा हूँ, आपको आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? हाँ ये देखो,
पहले मुझे डेल्टा ई नॉट निकालना पड़ेगा। डेल्टा ई नॉट बराबर ई आर माइनस ई एल होता है। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये वाला क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, तो ये तो लेफ्ट में जाना चाहिए ना। हाँ, और राइट वाला कौन सा होगा, ये। और H2 का पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, पता है कि नहीं, याद रखना। अच्छा, मतलब H2 का पोटेंशियल 0 होता है, फिक्स है ये। हमेशा याद रखना। तो Okay, 0 sir. माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -76। Yes, लेफ्ट sir. वाला कौन होगा, ऑक्सीडेशन। ये किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन का, और ये किसका होगा, रिडक्शन होगा इसका। इसका रिडक्शन होगा और ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होगा इसका। तो डेल्टा ई मिल गया पॉजिटिव में 70, ये 0.6 मिलेगा। तो ये 0.6 मैंने यहाँ रख दिया। बाकी प्रोसेस ये सेम रहेगा, इस तरीके से करते हैं न्यूमेरिकल। यस सर, समझ गए बात क्या नहीं। यस सर। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन बता दिया है, बाकी मैं कल मेथड बताऊंगा। अब एक और बात है, मैं कल आपको सिखाऊंगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ओवरऑल कैसे निकालते हैं, वो सिंपल वाले मेथड रह गए। ओके सर। हाँ, आज के लिए इतना ही है, समझ लेना ये क्वेश्चन, इसमें क्या है, सब कुछ एक साथ आ गया है। यस सर, यस सर।